नमस्कार, मैं धनंजय मोहन झुंबाड़े, शहर पूना, राज्य महाराष्ट्र के सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय का छात्र। गांधी फाउंडेशन जलगांव द्वारा विश्व अहिंसा दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय वक्तृत्व प्रतियोगिता में अहिंसा जीवन का नियम इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, देखिए कि अहिंसा का जो इतिहास रहा है वो बहुत प्राचीन रहा है। जैसे कि आप ऋग्वेद देखिए, महापुराण देखिए या संस्कृत श्लोक देखिए, उन तमाम बातों में हमें अहिंसा का जिक्र होता हुआ दिखाई देता है। अगर हम अहिंसा जीवन का नियम इस तरफ देखेंगे तो अहिंसा जीवन का नियम है। इस परंपरा को मानने वाले या इस परंपरा को समझने वाले भी एक बहुत लंबी परंपरा रही है। उसमें अगर हम देखेंगे तो अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, ये बात भगवान महावीर ने कही थी। और अहिंसा जीवन की सफलता है, ये बात महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध ने कही थी। आगे चलकर हम अगर देखेंगे तो महात्मा गांधी, विनोबा भावे और रविंद्रनाथ टैगोर ने अहिंसा जीवन का नियम इस परंपरा को बरकरार रखा हुआ दिखाई देता है। तो आगे महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को जन आंदोलन के साथ जुड़ाव किया और बहुत सारे लोगों को अहिंसा जीवन का नियम बनाने हेतु प्रोत्साहित भी किया है। अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी जो सत्ताएं थी वो अहिंसा के सामने झुकी हुई दिखाई देती है। अहिंसा इस अवधारणा की बहुत बड़ी व्यापक परिभाषा है, बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत विस्तृत उसके मायने भी है, उसके उद्देश्य हेतु इन पर बहुत सारी चर्चा हो सकती है। लेकिन अहिंसा मानवता, परोपकार, भाईचारा, इंसानियत का प्रतीक है, यह हमें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अहिंसा के बारे में हम अगर विचार करेंगे तो भावात्मक अहिंसा हो, मनोवैज्ञानिक अहिंसा हो या विश्लेषणात्मक अहिंसा हो, इन तीनों में ही जीवन की सफलता है, ये हमें दिखाई देता है। अगर हम अहिंसा की बात करें तो महात्मा गांधी जिन्होंने जीवन भर अहिंसा का प्रयोग किया था, उनकी हत्या भी हिंसा से हुई थी, इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अहिंसा जीवन का नियम बनाने वाले वर्तमान समय में नरेंद्र दाभोलकर हो, गोविंद पानसरे, एम.एस. कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे महापुरुषों को भी यहाँ हिंसा के तौर पर उनकी हत्याएं हुई है। तो वर्तमान समय हिंसा का समय है और अहिंसा को बहुत बड़ी चुनौती मिल रही है, ये हमें समझना है। आज दहशतवाद है, जातीयवाद है, महापुरुषों का नारा लगाकर जातीय दंगे जब होते हैं तो एक कवि बहुत सुंदर लिखता है कि लोग क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कोई मंदिर बना बैठा तो कोई मस्जिद बना बैठा। अरे उससे तो अच्छी जात उस परिंदे की है जो मंदिर पे भी जा बैठता है और मस्जिद पे भी जा बैठता है। तो उस परिंदे ने जिस तरह की अहिंसा का प्रयोग अपने जीवन में किया था, ऐसा ही हर मनुष्य को जीवन में अहिंसा का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी अहिंसा जीवन का नियम साबित होगा। ये हमें समझना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो जिस आदमी ने अपने जीवन में पूरी हिंसा का प्रयोग किया था, उस सम्राट अशोक को भी एक विजय प्राप्त करने के बाद अहिंसा का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण लगा और उन्होंने अपने हाथ की तलवार फेंक कर करुणा, दया, शांति का संदेश अपने जीवन भर देने का प्रयास किया है। और आज वर्तमान में अगर हम देखेंगे आधुनिक युग में तो मार्टिन लूथर किंग है, बराक ओबामा है, इन लोगों ने या नेल्सन मंडेला है, इन्होंने भी अहिंसा को बरकरार रखने का प्रयोग किया है। तो आप लोग वर्तमान समय में जो आणविक हथियारों के कगार पर विश्व खड़ा है, इस विश्व को शांति, क्षमा, दया, करुणा, परोपकार, इन बातों को या इन मूल्यों को अहमियत देनी है तो अहिंसा को स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए 2007 से 2 अक्टूबर ये विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप भी अहिंसा को अपना कर एक अपना जीवन कुशल बनाने का कोशिश करेंगे, तभी जीवन में मानवता मूल्यों को बढ़ोतरी मिलेगी और विश्व में दया, क्षमा, शांति की गूंज उठेगी। तो हम सभी मिलकर अहिंसा के तत्वों को आगे बढ़ाते हैं और अहिंसा के जीवन को जो है नियम बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा और अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।